आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हिंदू मुस्लिम धर्म जात की बात ये करते रहे, लेकिन हाँ मैं बात करूंगी 2 लाख से ज्यादा सेना आपने बंगाल चुनाव जीतने के लिए भेजी। बंगाल की बेटियों की इज्जत की आपको परवाह हुई, लेकिन मणिपुर जहां केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां हमारे देश की बेटियों को नग्न घुमाया गया, जहां शहीद की पत्नी को जलाया गया, जहां आज भी घर जल रहे हैं, जहां आज भी लोग सुरक्षित नहीं है, मणिपुर के लिए आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आप वोट का मसला नहीं है मणिपुर में। भाई डॉली जी, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, बस जरा एक चीज बता दो, राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में अभी तक क्यों नहीं गए? देश के गृह मंत्री जब पश्चिम बंगाल में जाके भाषण में खुलेआम ये कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा, तो वो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे होते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो इन्हें सीधा कर देंगे। वहां पर शुभेंदु अधिकारी और आसाम में हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बंगाल की हिंसा बाकी सारे राज्यों के लिए भी खतरा है या कुछ अच्छा हो सकता है, इस बात का डर लगा रहता है। मेरा सवाल सरकार से है, अगर आप ध्यान से बंगाल चुनाव देखेंगे तो एकदम से बंगाल चुनाव के दौरान 25 से ज्यादा रेड हो जाती है ईडी सीबीआई के द्वारा। उसके अलावा 27 लाख से ज्यादा नाम आपने एकदम काट दिए, 450 से ज्यादा ऑफिसर्स का तबादला कर देते हैं चुनाव के दौरान ही। उसके अलावा सर जो पार्टी आप 35 लाख से ज्यादा माजी साहब हारे थे, तो 2 साल के अंदर एसआईआर होने के बाद एकदम 35 लाख से जीत कैसे जाते हैं सर? A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। ये हिंदू मुस्लिम धर्म जात की बात ये करते रहे, लेकिन हाँ मैं बात करूंगी 2 लाख से ज्यादा सेना आपने बंगाल चुनाव जीतने के लिए भेजी। बंगाल की बेटियों की इज्जत की आपको परवाह हुई, लेकिन मणिपुर जहां केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां हमारे देश की बेटियों को नग्न घुमाया गया, जहां शहीद की पत्नी को जलाया गया, जहां आज भी घर जल रहे हैं, जहां आज भी लोग सुरक्षित नहीं है, मणिपुर के लिए आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आप वोट का मसला नहीं है मणिपुर में। लेकिन मणिपुर इस देश का हिस्सा है। अगर चिंता है हिंदू मुसलमान की नहीं, हर जात हर धर्म, और आज मणिपुर की कर लो। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां चुनाव है बस वहीं चिंता होगी। ये गड़बड़ है बाबा। जहां आपका शासन है, जहां राज्य है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, तो ऑपरेशन सिंदूर में जिनके पति शहीद हुए थे ना, वो कानपुर की बेटी आज रो रही है, और बहुत से शहीद उनकी पत्नियां आज रो रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला। उनकी भी चर्चा कर लो, उनकी भी चर्चा कर लो, या उनका भी सिर्फ राजनीतिकरण करोगे? देश में हर चीज राजनीति के लिए नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान की जनता दिल से सोचती है, आत्मा से सोचती है और मन से सोचती है, और आपने हिंदुस्तान की जनता का इस्तेमाल ना उनको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रखा है। ना बच्चों की नौकरी पे आप चर्चा करते हो, ना पर्ची लीक पे आप चर्चा करते हो, पेपर लीक पे बात करते हो, ना महिला सुरक्षा पे बात करते हो। हर चीज मैं कह रही हूं 2 लाख सेना मणिपुर भेज दो, आज ही रुक जाएगा मणिपुर जलना। भेजो 2 लाख, जितनी चुनाव जीतने के लिए भेजिए। सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं? सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं? बात तो सही है। फिर छोटा सा जवाब। भाई डॉली जी, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, बस जरा एक चीज बता दो, राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में अभी तक क्यों नहीं गए? बाबर की मजार पे जा चुके, गए कि नहीं गए? बाबर की मजार पे चले गए, पर पूरी पीढ़ी बन गई। ऐसी क्या चिड़ है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए? जब देखो मुसलमान 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 बोलते। अरे कैलाश मानसरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, राहुल जैसे नहीं बोला मंडे को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, ट्यूसडे को मैं मुस्लिम पार्टी हूँ। कब जा रहे हो? डेट बता दो डॉली जी, डेट। डॉली जी एक साथ नहीं, आपके बीच में नहीं बोले, उनको मैं कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने हिंदू टेरर की बात करी, कांग्रेस माफी मांग ले। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। चले जाइए। इतनी हिंदुओं से नफरत क्यों है? जाति की बात करते हैं ना, जाति जनगणना की। अरे मुसलमानों में इतनी जाति है, जरा मुसलमानों की भी जाति की बात कर लो, क्यों नहीं करोगे? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हिंदू को बांटना है, डिवाइड एंड रूल करना है, यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। इसीलिए कांग्रेस जहां आती है 5 साल बाद रिपीट नहीं होती। चैलेंज दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसा सोचिए आप जनता है, क्यों 5 साल में चली जाती है? क्यों 10 साल तक कांग्रेस कोई सरकार नहीं चला पाती है? क्योंकि जुमला एक बार चल सकता है, हिंदू मुसलमान एक बार चल सकता है, तुष्टीकरण एक बार चल सकता है, एक से बार बार नहीं चलता। इसलिए कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, क्योंकि देश की जनता दिल से सोचती है, इसलिए मोदी जी सत्ता में। डॉली जी एक छोटा सा रिबटल, क्योंकि देखिए ये फोटो जो राहुल जी की दिखा रहे हैं, या ऐसे ही ममता बनर्जी की भी कई तस्वीरें वायरल की गई। आपने कहा कि हम कुछ भी पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं, तो फिर ये फोटो इस तरह से मतलब खिंचवाने की क्या जरूरत? ऐसी फोटो तो मोदी जी की भी है, ऐसी फोटो तो बहुत सारे मोदी जी की एक फोटो दिखा दीजिए। ना झूठ मत बोलिए डॉली जी, एक मोदी जी की फोटो दिखा। ऐसे मैं गूगल करके इफ्तार नहीं बनाते थे मोदी जी पार्लियामेंट पर, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप इफ्तार बनाते थे। मोदी जी कहते हैं, फिर मोदी जी कह रहे हैं छोड़ना कि सबका साथ सबका विकास। यही नहीं, अभी और सुनिए, सबका विकास है, पॉलिसी में सबका साथ सबका विकास
है, हिंदू मुसलमान पॉलिसी में नहीं करते। वो फोटो लेकर आए, उनको दिखा दीजिए मैथिली जी को दिखा दीजिए एक बार काट के। हाँ, चादर चढ़वाते हैं माइक के बिना आवाज नहीं जहाँ जाती। जरूरत है, सारे के सारे मोदी जी की ऐसी फोटोज दिखेंगी आपको, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी की भी ऐसी फोटोज दिखाई देंगी आपको। देखिए, योगी जी की भी ऐसी दिखाई देंगी, मोदी जी की भी ऐसी दिखाई देंगी। आप प्रियंका वाड्रा जी की दिखा ज्यादा दीजिए। अच्छा है, कलर्ड लेकर आते हैं आप। हाँ, और साथ में यही काम बचा है अब आप लोगों को। गजब बेइज्जती है। नहीं, आपने बिल्कुल एकदम सही सवाल उठाया, बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आने के बाद चंद्रनाथ रथ समेत लगभग 6 लोगों की दुखद हत्या हुई है, और कई जगह आगजनी हुई है, कई जगह तोड़फोड़ हुई है, और उसमें दोनों पार्टियों के लोग मारे गए हैं। टीएमसी के लोग भी मारे गए हैं। टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, आग लगा दी गई एक जगह। ये बहुत चिंताजनक है। इस पे सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनकी पहचान करके उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हिंसा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हिंसा का माहौल कौन बना रहा है, माहौल कौन तैयार कर रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। देश के गृह मंत्री जब पश्चिम बंगाल में जाके भाषण में खुलेआम ये कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा, तो वो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे होते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो इन्हें सीधा कर देंगे। वहां पर शुवेंदु अधिकारी और आसाम में हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शुवेंदु अधिकारी ने तो ऐलान कर दिया कि सबका साथ सबका विकास को साइड बनर्जी जो 4 तारीख को कह रहे थे कि कौन बाप बचाएगा तुमको, वो क्या कर रहा था? आपको सुनाई नहीं दिया? उस दिन कान में तेल जमा के बैठे थे। वो जहांगीर जो बोल रहा था कि अजय पाल शर्मा को बता देंगे, कान में तेल जम गया था आपके। हिंसा टीएमसी ने शुरुआत करी है, बीजेपी ने कभी हिंसा की शुरुआत वहां नहीं करी। आप अपने साथी कांग्रेस से पूछिए, जिनके वर्षों दफ्तर बंद हो गए। आज तो कांग्रेस पार्टी वाली भी ताले तोड़ के वहां बंगाल में दफ्तर खोल रहा है। टीएमसी ने इन लोगों का दफ्तर बंद करा दिया था। मिश्रा जी, कम से पानी कम पीजिए। बीजेपी मिश्रा ने जी, उन हिंसा का प्रतिकार किया, अपना दफ्तर खोला, उस सरकार को चुनौती दी और उखाड़ के फेंका। वो जनता की चुनी सरकार है। जनमत का सम्मान करना सीख लीजिए। यूपी से 2 बार भगाए गए, 27 में चुनाव है यूपी में, भगाए जाएंगे। मणिपुर में कांग्रेस आपको का एक हिम्मत दफ्तर है। बड़े सालों से बंद था, उसको खुलवाया गया है बीजेपी ये एक प्रतिष्ठित चैनल की सब एंकर की शांत डिबेट है। इसमें सभ्यता के साथ पेश आना चाहिए। इस तरह की जो गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। आवाज मेरी भी ठीक ठाक है। क्या बात, ये बात है। चीख मैं भी सकता हूँ, बीच में मैं भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ, लेकिन अगर दर्शक टीवी देखते हैं तो इसलिए मुझे देखते आपको हैं। आईना दिखाना जरूरी हो लगा गया, था। हो गया गुरुदेव। आप आईना नहीं दिखा रहे, आप पत्थर दिखा रहे हैं। पत्थर आपको समझ में आ आईना रहा है, नहीं दिखा रहे, आईना ही ये रहे थे। आईना नहीं होता, आईना मैं दिखा रहा था। यही आंखों में जब मोटी चश्मा, आंखों में जब पट्टी पड़ जाती हो और सत्ता के अंधेपन में जब ये राग आप गाते हैं ना, तो आप जनता के न नब्ज को, न देश के नब्ज को, बच्चे अपने सवालों का इंतजार कर रहे हैं, इनको सवाल भी पूछना है अभी जल्दी से। आईना मैं दिखा रहा था कि जिस देश का गृह मंत्री इस तरह के बयान देगा, उस देश में हिंसा होगी होगी। अब सवाल सुन लीजिए। मैं ऑपोजिशन से पूछना चाहती हूँ कि क्या लोकतंत्र सिर्फ तब तक सही है जब तक आपकी पार्टी पावर में रहे? जैसे ही बंगाल में बीजेपी आती है, आप बोलते हो वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, और वही सेम ईवीएम मशीन केरला में सही हो जाता है। ये आप ईवीएम हैक का बहाना लेके कितने और दिन ऑपोजिशन की वीकनेस छुपाना चाहोगे? आप लोग जब से देखा हूँ, मैं जस्ट बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग इतना एग्रेसिव हो रहे हो कि और टीका की बात कर रहे हो, टोपी की बात कर रहे हो। तो बात यहाँ है कि आप एजुकेशन की बात कब करोगे? इतना एग्रेसिव होकर एजुकेशन का डिबेट कब सुनने को मिलेगा आप लोगों से? बंगाल की हिंसा बाकी सारे राज्यों के लिए भी खतरा है या कुछ अच्छा हो सकता है? इस बात का डर लगा रहता है। मेरा सवाल सरकार से है, अगर आप ध्यान से बंगाल चुनाव देखेंगे तो एकदम से बंगाल चुनाव के दौरान ही 25 से ज्यादा रेड हो जाती हैं ईडी सीबीआई के द्वारा। उसके अलावा 27 लाख से ज्यादा नाम आपने एकदम काट दिए, 450 से ज्यादा ऑफिसर्स का आप तबादला कर देते हैं चुनाव के दौरान ही। उसके अलावा सर, जो पार्टी आप 35 लाख से ज्यादा मार्जिन से हारे थे, तो 2 साल के अंदर एसआईआर होने के बाद एकदम 35 लाख से जीत कैसे जाते हैं सर? ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सर मैम, जो भी डिबेट होता है, वाई इट इज ऑलवेज कि वो रिलीजन के बेस पे होता है। जो मेन रूट इश्यूज है, जो एजुकेशन को लेके, एंड बंगाल में और भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे रिसेंटली जो आरजे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि ये मैंडेट जो है वो एजुकेशन के लिए बीजेपी को मिला है?
नो मैम, बट तो ये मतलब जो वोटर है क्या उसको भी आप एड्रेस करना चाहेंगे इस सवाल के? यस मैम, आपने बताया था आप पश्चिम बंगाल। यस मैम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड मैम यहाँ पे ये चीज हो रहा है ना कि लोग जो चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो इमोशंस है, जो हिंदू मुस्लिम वाला चीज है, इनको बेसिकली ज्यादा लाया जा रहा है और जो मेन कोर इश्यूज है जो बंगाल में चाहिए कि चेंजेस आए, वो सबको इग्नोर किया जा रहा है। वह क्या सीन है? लोकतंत्र में सवाल सत्ता से होता है, लेकिन यही प्रोपेगेंडा जो ये खेल रहे हैं, इधर से सारी बात हिंदू मुसलमान के लिए हुई। यहां मैंने नीट पेपर लीक की भी बात करी, भर्ती घोटाले की भी बात करी, रोजगार की भी बात करी। आप इनमें से कितने जो सत्ता में बैठे, किस किस प्रवक्ता ने इस बारे में बात करी? हमारे लोगों ने 15 लाख नौकरियों का भी इनसे सवाल किया, जो वादे ये लोग करते हैं। और राहुल गांधी जी की जो आपने बात की, अगर किसानों के लिए कोई नेता गया और खड़ा हुआ, 750 किसानों की शहादत की बात की, वो राहुल गांधी ने बात की। अग्निवीर की बात की तो राहुल गांधी ने बात की। सही पकड़े हैं। दिखाते रहिए फोटो मुसलमानों के साथ, मुसलमान भी इस देश का मस्कट की हिस्सा छुट्टी की है। दिखा रहा हूं, और जब मुसलमानों आप के साथ बात ही दिखा करते रखा है। हैं सबके साथ इरिटेटोरिया सबके विकास की, तो उसमें मस्कट में मुसलमान छुट्टी भी के लिए आता गए है। थे एक दिन पहले। मैं भी दिखा सकती हूँ। दिखाइए। अरे क्या शेम है? राहुल गांधी पे शेम होना चाहिए। चुनाव के एक दिन पहले जाके मस्कट में छुट्टी मना रहे हैं। रोजगार पे बात करोगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं।